नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एक गांव के पास एक खेत में सारस पक्षी का एक जोड़ा रहता था। वहीं उनके अंडे थे। अंडे बढ़े और समय पर उनसे बच्चे निकले, लेकिन बच्चों के बड़े होकर उड़ने योग्य होने से पहले ही खेत की फसल पक गई। सारस बड़ी चिंता में पड़ गया। किसान खेत काटने आए, इससे पहले ही बच्चों के साथ उसे वहां से चले जाना चाहिए, पर बच्चे तो उड़ नहीं सकते थे। सारस ने बच्चों से कहा, हमारे न रहने पर यदि कोई खेत के पास आए तो उसकी बात सुनकर याद रखना। एक दिन जब सारस चारा लेकर शाम को बच्चों के पास लौटा तो बच्चों ने कहा, आज किसान आया था। वह खेत के चारों ओर घूम रहा था। एक दो स्थानों पर खड़े होकर देर तक खेत को घूरता रहा। वह कह रहा था कि खेत अब काटने योग्य हो गया है। आज चलकर गांव के लोगों से कहूँगा कि वे मेरा खेत कटवा दें। सारस ने कहा, तुम लोग डरो मत, खेत अभी नहीं कटेगा। अभी खेत कटने में देर है। कई दिन पीछे जब एक दिन सारस शाम को बच्चों के पास आया तो बच्चे बहुत घबराए हुए थे। वे कहने लगे, अब हम लोगों को यह खेत झटपट छोड़ देना चाहिए। आज किसान फिर आया था। वह कहता था कि गांव के लोग बड़े स्वार्थी हैं। वे मेरा खेत कटवाने का कोई प्रबंध नहीं करते। कल मैं अपने भाइयों को भेजकर खेत कटवा लूँगा। सारस बच्चों के पास निश्चिंत होकर बैठा और बोला, अभी तो खेत कटा ही नहीं। 2-4 दिन में तुम लोग ठीक ठीक उड़ने लगोगे। अभी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। कई दिन और बीत गए। सारस के बच्चे उड़ने लगे थे और निर्भय हो गए थे। एक दिन शाम को सारस से वे कहने लगे, यह किसान हम लोगों को झूठ मूठ डराता है। इसका खेत तो कटेगा ही नहीं। वह आज भी आया था और कहता था कि मेरे भाई मेरी बात नहीं सुनते, सब बहाना बनाते हैं। मेरी फसल का अन्न सूख कर झड़ रहा है। कल बड़े सवेरे मैं आऊँगा और खेत काटूँगा। सारस घबरा कर बोला, चलो जल्दी करो, अभी अंधेरा नहीं हुआ है। दूसरे स्थान पर उड़ चलो, कल खेत अवश्य कट जाएगा। बच्चे बोले, क्यों? इस बार खेत कट जाएगा, यह कैसे? सारस ने कहा, किसान जब तक गांव वालों और भाइयों के भरोसे था, खेत के कटने की आशा नहीं थी।
जो दूसरों के भरोसे कोई काम छोड़ देता है उसका काम नहीं होता, लेकिन जो स्वयं काम करने को तैयार होता है उसका काम रुका नहीं करता। किसान जब स्वयं कल खेत काटने वाला है तब तो खेत कटेगा ही। अपने बच्चों के साथ सारस उसी समय वहाँ से उड़कर दूसरे स्थान पर चला गया। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी।